Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that general solution of the equation under root 3 minus 1 sin theta plus under root 3 plus 1 cos theta equals to 2 is. Option A दिया हुआ है 2n pi plus minus pi by 4 plus pi by 12. Option B दिया हुआ है n pi plus minus 1 raised to the power n pi by 4 plus pi by 12. C option है 2n pi plus minus pi by 4 minus pi by 12 and D option n pi plus minus 1 raised to the power n pi by 4 minus of pi by 12. Now, अब हम लोग आ जाते हैं की कंसेप्ट पे। सबसे पहला काम की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या क्या यूज करेंगे जी? तो लिखा मैंने की कंसेप्ट सबसे पहले तो हमने लिखा इफ cos थीटा equals to cos of alpha, this implies that theta is equals to होता है 2n pi plus minus of alpha, जहां पे n belongs to z। पहला तो ये हो गया। सेकंड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 डिग्री जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 एंड कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2। एंड थर्ड में इफ a sin theta प्लस ऑफ b cos थीटा दिया हुआ है हमारे पास, देन मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग है ना, देन दिस इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉस का स्क्वायरिंग और अंडर रूट से। मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और इससे हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम या इसकी कुछ वैल्यू निकल जाती है जो हमें निकालना होता है, इससे आसानी हो जाता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या है, गिवन है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है जी? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 इंटू साइन थीटा प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे अगर की कंसेप्ट थर्ड यूज करेंगे तो ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए और बी अगर निकालना चाहे यहाँ से तो इसकी स्क्वायरिंग एडिंग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे और इसकी पूरी का अंडर रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा जी? दैट इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 और हो जाएगा प्लस ऑफ 3 प्लस 1 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3। ये आएगा यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 8 जो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 से। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट अगर ले लें तो इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग करेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 2 से। तो लिखा है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 अंडर रूट 2 है ना, और डिवाइडिंग भी करेंगे इसी से, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इतना किया, डिवाइडिंग और कर देंगे तो बी गेट लिख दिया। तो मल्टीप्लाइंग किया है तो डिवाइडिंग भी कर रहे हैं इसको, या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, भाग सारा बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग भी कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा इसको, है ना, पूरा का पूरा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 वी गेट। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये हो गया हमारे पास। और साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस हो गया अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 ऑफ साइन कॉस ऑफ थीटा। और इधर हो गया हमारे पास कितना, 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ऊपर वाला तो कैंसिल आउट हो गया ये वाला। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी की कंसेप्ट सेकंड में लिख रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट, ये वाला आ गया साइन में, है ना, इसको लिख दिया साइन में, तो ये आ गया हमारे पास साइन 15 डिग्री, तो लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन 15 डिग्री प्लस ऑफ कॉस थीटा और कॉस ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 अंडर रूट टू। 1 अंडर रूट टू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ना ये फॉर्मूला आ गया ना, कॉस बी साइन बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग की कंसेप्ट फर्स्ट यूज कर रहे हैं, तो ये 15 डिग्री अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना से, अगर 30 डिग्री हमें लाना है तो 30 डिग्री 4 से हो गया, तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, पहले देख लेते हैं इसको। तो ये थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास z। अब इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको उठा करके लेके चले जाएंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस ऑफ 15 डिग्री और प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4, प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4। अब अगर मैं देखूं इसको तो 6 हो गया और 12, तो ये पाई बाई 12 बन जाएगा, है ना, तो ये हो गया 2n पाई, क्योंकि 30 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 6 होता है, और 15 उसका आधा है तो 12 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ पाई बाई 12 प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू z होगा, यही हमारा वैल्यू आएगा। अब इसको देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 12, ये वाला ऑप्शन है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।